एसपीडी मई मंथ का पार्ट 2 करंट अफेयर। 18 मई 2025 को किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? एलिजा रैंडमा ने। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 एलिजा रैंडमा। 18 मई 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। 18 मई 2025 को किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भारत ने बांग्लादेश को हरा करके सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। 18 मई 2025 को किस देश ने सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो किस देश के सर्जनों की टीम ने? तो अमेरिका के सर्जनों की टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। 18 मई 2025 को किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ सभी शैक्षणिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो किस आईआईटी ने तुर्की के सभी शैक्षणिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ। 18 मई 2025 को भारतीय सेना और एनडीआरएफ में मानवीय सहायता के लिए राहत अभ्यास का आयोजन किया गया असम में। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने क्या किया? मानवीय सहायता के लिए राहत अभ्यास असम में। राहत अभ्यास असम में। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दी? केरल ने। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दी केरल ने। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्राजील में। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की गई कहाँ पे? ब्राजील में। खेलो इंडिया बीच ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की कहाँ की गई? ब्राजील में। और कृषि मंत्री की कहाँ की गई थी? कमेंट में बताएं। 19 मई 2025 को खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ था? खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का घोघला बीच द्वीप पे। 19 मई 2025 को भारतीय तट संरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया था? ओडिशा में। ओलिव रिडले कछुओं के लिए ऑपरेशन ओलिविया ओडिशा में। 19 मई 2025 को भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की? सागर में सम्मान। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की है। और 19 मई 2025 को जिनेवा में आयोजित 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा किसे ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र मिला है? भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र मिला है 19 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य सभा 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा। किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनसवी मेंटरशिप शुरू की है? मनसवी मेंटरशिप हाई स्कूल की लड़कियों को मिलेगी आईआईटी दिल्ली की तरफ से मनसवी मेंटरशिप। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज ने इटालियन ओपन खिताब जीता है। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। भारत की सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 17.81% की सी फूड निर्यात में वृद्धि हुई है। 19 मई 2025 को डीपीआईआईटी ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डीपीआईआईटी ने क्लीन एनर्जी के लिए जीई ऐप से समझौता किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम ट्रेन सेवा उत्तर प्रदेश ने। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम ट्रेन सेवा किसने शुरू की है? यूपी ने। कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट जेएनआई 14,000 केस दर्ज किए गए हैं सिंगापुर में। 19 मई 2025 को कोरोना के नया वेरिएंट का नाम क्या है? जेएनआई का 14,000 केस जो है सिंगापुर में दर्ज किए गए हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? 9% का। 20 मई 2025 को कहाँ सिरुई लिली महोत्सव मनाया गया? सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने E0 FIR पहल की घोषणा की है दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने E0 FIR पहल की घोषणा की है दिल्ली में। चर्चा में रहा माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। चर्चा में रहा माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में।
20 मई 2025 को भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित शिले हुए जहाज INS कौंडिल्य को कहाँ शामिल किया है? तो कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित होकर एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज को भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कावार अड्डे पर, इसका नाम है INS कौंडिल्य। 20 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? त्रिपुरा ने। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा का है और किसानों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के अभियान दल ने माउंट एवरेस्ट के शिखर को फतह किया है। 20 मई 2025 को भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया है? थेपाकांडू तमिलनाडु में। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज बनाया गया है, थेपाकांडू तमिलनाडु में। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इज डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है? टेक इज डाउन एक्ट अमेरिका ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना शुरू किया है? तेलंगाना ने। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना तेलंगाना का है। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? गुयाना में। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति जो है गुयाना में स्थापित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अनिवार्य किया है? 3 वर्षों की। न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम 3 वर्षों की वकालत को अनिवार्य किया है सुप्रीम कोर्ट ने। नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित हुआ है। में भारत की तरफ से किसे संबोधित किया? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय व सचिव संतोष कुमार सारंगी ने। यानी कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में कौन गए? संतोष कुमार सारंगी, जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है मिजोरम। 21 मई 2025 को किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? बानू मुश्ताक को मिला है हार्ट लैम्प के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले को 25,000 रुपये का इनाम देने के लिए राहवीर योजना शुरू की है? राहवीर योजना क्या है? तो किसी राज्य सड़क दुर्घटना में जो पीड़ित होंगे उसको अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपये दिया जाएगा और ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 21 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी गीता सामोटा। 21 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी गीता सामोटा। 21 मई 2025 को कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने की है। 22 मई 2025 को कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर के 891 हो गई है। 22 मई 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश है वेनेजुएला। 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश है वेनेजुएला। सबसे ज़्यादा तेल और गैस भंडार वाला देश है वेनेजुएला। 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट बार एक्सीलेंस का अध्यक्ष किसे चुना गया? विकास सिंह को। सुप्रीम कोर्ट बार एक्सीलेंस का अध्यक्ष चुना गया है विकास सिंह को। सुप्रीम कोर्ट के बार एक्सीलेंस SCBA का अध्यक्ष बने हैं विकास सिंह। कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 22 मई 2025 को भारतीय निशानेबाजी कनक
कनक बुधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में स्वर्ण जीता है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है कनक बुधवार ने। 22 मई 2025 को कौन 25-26 के सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? भारत 25-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है भारत। 22 मई 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? विद्या कृष्णन। व्हाइट लिलीज विद्या कृष्णन। व्हाइट लिलीज विद्या कृष्णन। व्हाइट लिलीज विद्या कृष्णन। 22 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति महाराष्ट्र की सरकार ने। 22 मई 2025 को केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो 4%। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों का जो आवंटन होगा उसमें दिव्यांग जो होंगे उनके लिए 4% आरक्षण होगा। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई श्रीलंका में। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहां पर झुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? महाराष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के झुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? मोनिका केजिया सेम्बरिंग ने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है। मोनिका केंजिया सेम्बरिंग ने इंडोनेशिया में। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? मोनिका केंजिया सेम्बरिंग इंडोनेशिया। दुनिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में। दुनिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई लखनऊ। दुनिया में सबसे बड़ी एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी है? 1200। NBD का 9वां सदस्य बना है अल्जीरिया। NBD का 9वां सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। यूके ने चागोस द्वीप समूह को किस देश को सौंपा है? मॉरिशस को। यूके ने चागोस को सौंप दिया मॉरिशस को। यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? एस जयशंकर ने। किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका को। इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष बने हैं तपन कुमार डेका। 24 मई 2025 को संपन्न खेलो इंडिया बीच गेम पदक तालिका में शीर्ष पर मणिपुर रहा। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने। वुआ ने। 24 मई 2025 को 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ब्राजील में। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में। किस शहर ने विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र आयोजित किया? जिनेवा ने। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र जिनेवा में हुआ। और नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की नरेंद्र मोदी ने। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की नरेंद्र मोदी ने। 78वां फ्रांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी अवार्ड जीता है जफर पनाही ने। 78वां फ्रांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी अवार्ड जीता है जफर पनाही ने। किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण लॉन्च किया गया है? किस शहर में भारत का पहला AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण? हैदराबाद में। पहला गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण हैदराबाद में। 25 मई 2025 को किस राज्य में यूथालिया मलक्काना नामक तितली की नई प्रजाति पाई गई? अरुणाचल प्रदेश में। यूथालिया मलक्काना नामक नई तितली अरुणाचल प्रदेश में। नीरज चोपड़ा ने ऑरलेन जानुस कुसोसिनकी मेमोरियल प्रतियोगिता में रजत पदक को जीता है। और देश में फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कांस फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार सम्मानित किया गया है ईरान के द्वारा। और 22 मई 2025 को किस देश के क्रिकेटर
एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। श्रीलंका के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने। हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। 25 मई 2025 को कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? बना है भारत। 26 मई 2025 को किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में साइकेड गार्डन स्थापित किया गया। 26 मई 2025 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? जो रूट, इंग्लैंड। टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं जो रूट, इंग्लैंड। 26 मई 2025 को आरबीआई ने वित्त वर्ष 24-25 के करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? 400। आरबीआई ने वित्त वर्ष 24-25 के करीब कितने बिलियन मुद्रा को बेची है? 400। 26 मई 2025 को किस देश ने टोराइज नामक एक वैश्विक मंच, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ये टोराइज क्या है? ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, उसको लॉन्च किया है सऊदी अरब ने। 27 मई 2025 को किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने। एटीपी टूर का 100वां खिताब नोवाक जोकोविच ने। 27 मई 2025 को टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं सुमन गिल। 2025 में आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर ने। यूरोपा लीग 2025 का खिताब टोटेनहम हॉटस्पर ने। हील से दिल तक टैगलाइन के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। हील्स से दिल तक टैगलाइन के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। 28 मई 2025 को 100% विद्युत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है गुजरात। 100% विद्युत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है गुजरात। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंग जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं कुश मैनी। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंग जीतने वाले कुश मैनी। 28 मई 2025 को किस राज्य ने नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया? असम ने। नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर, असम ने। 28 मई 2025 को किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है? भारत ने। 28 मई 2025 को किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है? भारत ने। 29 मई 2025 को दूसरा महिला चैंपियन लीग ट्रॉफी किसने जीती है? आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हरा करके। यानी दूसरा महिला चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी जो है आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने जीती है बार्सिलोना को हरा करके। और किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू की? एक परिवार एक उद्यमी, आंध्र प्रदेश ने। एक परिवार एक उद्यमी योजना आंध्र प्रदेश की है। 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया? गुजरात को। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को गुजरात में समर्पित किया। 30 मई 2025 को किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? गूगल ने। बीम नामक 3D प्लेटफॉर्म AI प्लेटफॉर्म गूगल ने लॉन्च किया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला यानी अंधी महिला छोंजिंग आंगपो, किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश की है। छोंजिंग आंगमो। 30 मई 2025 को स्पाइक्ड योजना 25-26 में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। यशोदा AI अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग का है। 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत माना है। 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश अधिकार को आर्टिकल नंबर 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है। और ये यहाँ पे कंप्लीट इस मंथ का